Welcome back to Pharmastics. So in this video, we are going to cover all the name reactions whose end product will be aldehyde. ऐसे सारे नेम रिएक्शंस जिसका एंड प्रोडक्ट अल्डिहाइड हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आपको काफी आसानी से याद रह जाएगा कि अच्छा ये सारे नेम रिएक्शंस है जिसका एंड प्रोडक्ट अल्डिहाइड है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकंड एज वेल एज थियरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So without wasting any time, let's start with this video. So before understanding each name reactions whose end product will be aldehyde, let's start with the mnemonic. एक ऐसा mnemonic जिससे आपको सारे name reactions याद हो जाएंगे जो कि aldehyde end product में देता है. तो mnemonic क्या है? Let's start with that. So मैंने बहुत प्यारा सा mnemonic बनाया है कि सर जी आप HDT पढ़ा हो. HDT इज दी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी जो कि सेम 4 में आता है बी फार्म के. तो इसके लिए काफी आसान हो जाएगा याद करने के लिए. क्या है? सर जी आप HDT पढ़ा हो. लेट्स ब्रेक डाउन ईच लेटर एंड ईच वर्ड. फ्रॉम एस वी हैव स्टीफन रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज स्टीफन रिडक्शन. एस से एक और नेम रिएक्शन है जिसका नाम है सोमलेट रिएक्शन. विच रिएक्शन? सोमलेट रिएक्शन. फ्रॉम E we have Etard reaction. Which reaction? Etard. ETARD reaction. From R we have Rosenmund reaction. From G we have Gatterman-Koch reaction. From H we have hydroformylation reaction. Hydroformylation reaction. From D we have Duff reaction. And from T we have Reimer and Tiemann reaction. These are all the name reaction whose end product will be aldehyde. तो आपको एक ही जगह सारा नेम रिएक्शन याद होगा. निमोनिक क्या है? सर जी आप HDT पढ़ाओ. सर जी आप HDT पढ़ाओ. आपको हर एक लेटर में एक नेम रिएक्शन दिख जाएगा. फ्रॉम S वी हैव स्टीफन रिएक्शन एंड सोमलेट रिएक्शन. फ्रॉम E वी हैव इटार्ड रिएक्शन. फ्रॉम R वी हैव रोसेनमंड रिएक्शन. फ्रॉम G वी हैव गैटरमैन कॉच रिएक्शन. फ्रॉम D वी हैव डफ रिएक्शन एंड फ्रॉम T वी हैव राइमन एंड टाइमन रिएक्शन. सो ये सारी नेम रिएक्शंस है जिसके एंड प्रोडक्ट अल्डिहाइड है. सो लेट्स ब्रेक डाउन ईच नेम रिएक्शन काफी डिटेल्ड में एंड उससे क्या एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है हम वो भी देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. Our first major name reaction is Stephen reaction. Stephen reaction. This is also known as Stephen reduction. नाम से ही पता चल जा रहा है कि कुछ रिड्यूस होगा. क्या रिड्यूस होगा? सो इसका स्टार्टिंग मटेरियल इज नाइट्राइल एंड नाइट्राइल. In the presence of tin chloride or stannous chloride in the acidic medium, in the presence of water, we get aldehyde. Aldehyde. This is the basic reaction. क्या हो रहा है इधर? नाइट्राइल इज गेटिंग रिड्यूस टू अल्डिहाइड. इसका एक मेजर इंटरमीडिएट भी बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसका इंटरमीडिएट क्या होता है? लेट्स सी दैट. फर्स्ट नाइट्राइल गेट रिड्यूस टू इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड एंड एसिडिक मीडियम वी गेट इमाइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी गॉट दिस एज ए इंटरमीडिएट. क्या बनता है? इमाइन. आई एमाइनी इमाइन. दिस इज एन इंटरमीडिएट. फिर जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तब जाके बनता है हमारा अल्डिहाइड विच इज द फाइनल प्रोडक्ट. सो द स्टार्टिंग मटेरियल इज नाइट्राइल. वी हैव गॉटन दिस एज द रिएजेंट एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज अल्डिहाइड. सो अब इसको याद कैसे रखेंगे? हमें तो पता है कि इसका एंड प्रोडक्ट अल्डिहाइड ही है. तो हम स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट को कुछ ऐसे याद कर सकते हैं. स्टीफन सर एक रशियन साइंटिस्ट थे. रशियन आरसीएन रशियन साइंटिस्ट. रशिया में क्या फेमस है? रशिया में टिन काफी फेमस है. रशिया में क्या फेमस है? टिन काफी फेमस है. सो स्टीफन सर एक रशियन साइंटिस्ट है. रशियन में टिन काफी फेमस है एंड वी नो दैट स्टीफन रिएक्शन इज फॉर अल्डिहाइड. सो होप सो द फर्स्ट मेजर नेम रिएक्शन काफी क्लियर हो गया रहेगा आपको. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर मेजर नेम रिएक्शन. अनदर मेजर नेम रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन. इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? इसका स्टार्टिंग मटेरियल वी हैव टोलुइन CH3. दिस इज टोलुइन. इन द प्रेजेंस ऑफ एक स्पेशल रिएजेंट है क्रोमाइल क्लोराइड वी गेट अल्डिहाइड.
इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये एसिड बनने तक नहीं चलता रिएक्शन, ये नहीं होता, ये अल्डिहाइड पे ही स्टॉप कर देता है रिएक्शन को। सो दिस इज व्हाई दैट इज नोन एज स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। सो इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। सो व्हाट वी आर गेटिंग aldehyde फ्रॉम व्हाट, टोलुइन। आप टोलुइन कैसे याद रखेंगे, इटार्ड के टी से आप याद रखेंगे टोलुइन। एंड हमें यह भी याद रखना कि इटार्ड में एक स्पेशल रिएजेंट यूज होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। कब वो स्टॉप होता है, जब अल्डिहाइड प्रोडक्ट बन जाए तब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी स्पेशल रिएजेंट। तो वी हैव स्टार्टिंग मटेरियल एज ए टोलुइन, special reagent as chromyl chloride, and the end product is aldehyde. So this is the second major name reaction in which we have gotten aldehyde as the major product. Let's move towards the another name reaction. The another major name reaction is Rosenmund reaction. In this, we have gotten the starting material as acyl chloride. This is known as acyl chloride. In the presence of H2PD and basophil, this get reduced to aldehyde. तो आपको इसमें क्या याद रखना है, तो ये मेजर रिएजेंट याद रखना है H2PD बेसोफोर एंड असाइल क्लोराइड। आप कैसे याद रख सकते हैं, और दिस इज आल्सो नोन एज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। तो ये जो रोज है ये मुरझा गया, किससे मुरझा गया, ये एसिड के वजह से ये रोज मुरझा गया। तो आप ऐसे इसका स्टार्टिंग मटेरियल याद कर सकते हैं कि यस, ये जो रोज है उसको कैसे मुरझा गया, एसिड से मुरझा गया। सो द स्टार्टिंग मटेरियल इज acid chloride or acyl chloride. In this, we have got reagent as H2PD basophore, and we already know the end product, which is aldehyde. So let's move towards the another major name reaction. So the another major name reaction is Getterman-Koch reaction. What is the starting material of Getterman-Koch reaction? It's benzene. What is the special reagent used in this? We are using CO plus HCl. And what is the end product? We are getting aldehyde as the main product or the end product. Aldehyde. What is the starting material? Benzene. And what is the reagent which we are using? CO plus HCl. आप कैसे याद रख सकते हैं, कोच से आप ये याद रख सकते हैं CO प्लस CH। ये मैंने उल्टा कर दिया तो कोच हो जाता है, तो आप ये इजीली याद रख सकते हैं गेटरमैन कोच में कोच, ओके कोच, CO प्लस HCl एज ए मेजर रिएजेंट यूज होता है। So let's move towards the next major name reaction is hydroformylation. What we are using in this as a starting material, we are using alkene as a starting material. In the presence of CO plus H2 gas, this is getting converted into aldehyde. So this is alkene. In the presence of CO plus H2, also known as syn gas, it's converted into aldehyde. So hydroxy formulation means the starting material is alkene. We are using CO plus H2 and we are getting aldehyde as the major product. Major name reaction is Duff reaction and Reimer and Timer name reaction. इसका स्टार्टिंग मटेरियल और एंड प्रोडक्ट बोथ आर सेम, बस जो कि मेन रिएजेंट है वो डिफर करता है। इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है, फिनॉल। इसका भी स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल है। इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सामीन और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफोम एंड KOH we get ऑर्थो बेंजल्डिहाइड और ऑर्थोफिनॉल बेंजल्डिहाइड। इसमें भी एंड प्रोडक्ट यही मिलता है, OH प्लस CHO। CHO is on ortho position, CHO is on ortho position. So this is the major name reaction whose end product is aldehyde. हमने स्टार्ट किया था S से Stephan reaction, then we have come to Itard reaction, then we have come to Rosenmund reaction, then we have seen Getterman-Koch reaction, then we have seen hydroformylation reaction, and then the last two is Duff reaction and Reimer-Tiemann name reaction. Now let's solve some questions which are asked in the previous years. So our first question is, which reagent is used in
इटार्ड रिएक्शन टू कन्वर्ट टोलुइन इनटू बेंजल्डिहाइड। हमें इटार्ड से डायरेक्ट ये याद आ जाता है कि टी है इधर, तो टी से टोलुइन है, टोलुइन। यहाँ पे मैंने बोला था कि इटार्ड में एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है जो कि पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है, उसका नाम क्या था? क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। सो देखते हैं CrO2Cl2 कहाँ है। KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अल्डिहाइड के भी आगे रिएक्शन कर देगा जो कि एसिड बना देगा। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अल्डिहाइड बने। तो उसके लिए CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, H2PD बासो4 इज यूज इन रोसेनमंड रिएक्शन। कि हमने बोला था कि रोज मुरझा गए, तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल था एसिड क्लोराइड। एंड लास्ट वी हैव SnCl2 टिन क्लोराइड। टिन कहाँ फेमस है? रशिया में फेमस है। तो स्टीफन से रशिया में रहते हैं, तो स्टीफन रिएक्शन का ये रिएजेंट है। सो अब मेन जो राइट आंसर है इट्स बी, क्रोमाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर। तो आपके 4 मार्क्स सिक्योर। सो our second question is, in Stephen reduction nitriles are reduced to aldehyde। हमें स्टीफन रिएक्शन दिखते ही हमें याद आ जाना चाहिए कि स्टीफन सर कहाँ के? रशिया के है, रशियन है। रशियन में क्या फेमस है? टीन फेमस है, तो SnCl2 प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वी गेट अल्डीहाइड। दिस वी गेट। हमें ये भी पता है कि इसका इंटरमीडिएट में बनता है इमाइन। दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्म, इमाइन। तो हमें क्या पूछा गया इन स्टीफन रिएक्शन? अच्छा, इसका ये पूछा गया। तो हमें पता है कि स्टीफन से रशिया में रहते हैं, रशिया में क्या फेमस है? SnCl2 टीन क्लोराइड फेमस है। सो द आंसर वुड बी SnCl2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर बी। इधर भी आपके 4 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। The third and the last question is, Rosenmund reaction is used to prepare aldehyde from। अच्छा, ये रोसेंटमंड रिएक्शन तो अल्डिहाइड बनाता है, ओके, तो हमें पता है। लेकिन इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, हमें ये पता करना है। तो मैंने ये बोला था कि जो रोज है किससे मुरझा गए? एसिड क्लोराइड से या असाइल क्लोराइड से वो मुरझा गए। तो यहाँ पे कहीं असाइल क्लोराइड दिखते हैं, हाँ, यस, वी हैव गॉट एन असाइल क्लोराइड। सो दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर रोसेंटमंड रिएक्शन। इसका हमें ये भी पता है कि क्या यूज होता है? H2PD बासोफोर। दिस इज द मेन रिएजेंट विच इज ऑल्सो नोन एज लिंडलार रिएजेंट। ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच रिएजेंट? लिंडलार रिएजेंट। होप सो आपने काफी सारी कुछ नई चीजें सीखे रहेंगे। एंड वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि सर जी को HDT पसंद है, फिर हमने हर एक लेटर को एक नेम रिएक्शन से डिकोड किया था। फ्रॉम S वी हैव स्टीफन रिएक्शन, फ्रॉम E वी हैव इटार्ड रिएक्शन, फ्रॉम R वी हैव रोसेनमंड रिएक्शन, फ्रॉम G वी हैव गेटरमैन कॉच रिएक्शन, फ्रॉम H वी हैव हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन, फ्रॉम D वी हैव टफ रिएक्शन, एंड फ्रॉम T वी हैव रायमन एंड टाइमर रिएक्शन। होप्स आपको ये निमोनिक याद रहेगा, आपको एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही फार्मेस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।